आप सोचेंगे पेपर पेन हाथ में लेकर फिर देखो प्रिंसिपल बन के बैठ गई है। मैं आपको बच्चों की हैंडराइटिंग से बताने वाली हूँ कि आप बच्चों की लाइफ में टेंशन चल रही है कि नहीं, बच्चा पढ़ने में स्ट्रेस तो नहीं ले रहा है, बच्चों का बिहेवियर कैसे है ये बता सकते हैं, बच्चों में कंसंट्रेशन है या नहीं, बच्चों की इच्छा शक्ति कैसी है, ये सारी चीज़ें उनकी हैंडराइटिंग से हम जान सकते हैं और हमें जाननी भी चाहिए। बिकॉज हैंडराइटिंग इज योर सबकॉन्शियस माइंड, ये बच्चों के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर बच्चे अपनी लिखी हुई चीज़ को बार बार काटेगा, जैसे लिखा है हेलो, काटा, फिर काटा, इस तरह से बहुत ज़्यादा अगर कटिंग होती है तो ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इन बच्चों के इलाज के लिए माता पिता को रेगुलर बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। ऐसे बच्चों की डिसीजन मेकिंग भी वीक होती है, ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। अब देखिए, मैं इसे लिख रही हूँ और लिखते लिखते मैं काट दूँ इस चीज़ को। अब काटना भी जो है ये 2, 3, 4 तरीके से होता है जब बच्चे पेपर में लिखते हैं और कटिंग करते हैं। बच्चे क्यों, बड़े भी तो कटिंग करते हैं। कई बार जब आप लिखते हैं तो आप कैसे कटिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी, तो अब मैंने वेरी काटना है। इसके 3 तरीके हैं। मैं सिंगल लाइन करके काट दूंगी, मैं वेरी को ऐसे मुचड़ कर दूंगी, मैं वेरी को ब्रैकेट में लिख के काट दूंगी, मैं वेरी को स्लैंट लिख के काट दूंगी। ये अलग अलग तरीके से कटिंग होती है। कई बार बच्चे ऐसे भी काट देते हैं कि ये लिखा और कट के पेंसिल से पेपर फट जाता है, पेन से पेपर फट जाता है। अब ये अलग अलग कटिंग का क्या मतलब है, ये कटिंग क्या एक्सप्रेस करती है? तो कटिंग बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती है आपके ब्रेन में? हम कोई काम जिंदगी में कर रहे हैं और ये काम ठीक नहीं हुआ, मेरे लगता है हटाओ यार हटाओ, ये गलत हो गया। अब इस गलत को आप हैंडराइटिंग से कैसे पढ़ेंगे कि ये आदमी गलत को किस तरीके से लेता है? जब आप कटिंग को बिल्कुल सिंपल तरीके से काट देते हैं, दैट मीन्स हमने कोई गलती करी और हमने उसको लेट गो कर दिया कि यार छोड़ो, हो गया, जाने। जब आप कटिंग करते हैं और आप ब्रैकेट डालकर उसको क्रॉस कर देते हैं, दैट मीन्स आप अपनी गलती से सीखते हैं। आप अपनी गलती को छुपाते नहीं हैं। You learn out of your गलती, you make it more enriching experience of your life। आप उससे सीख कर उसको enrich कर लेते हैं। आप उसको slant करके काटते हैं, is that आप सोचते हैं कि अब मैं इस गलती को कभी repeat नहीं करूँगा। ये आप ही का subconscious mind है जो आप करते हैं। सेकेंडली, आप इसको बिल्कुल जोर से काट देते हैं। दिस इज ashamed behavior। ऐसे लोग जब जिंदगी में किसी भी चीज में गलती करते हैं, उनको लगता है नहीं इस बारे में बात मत करो, नहीं हो गया इस बारे में बात मत करो। They just don't want to accept that something wrong has happened, they have done something wrong. They just run away from their past or their mistakes. There is no learning experience in it. जब लोग इसको बहुत बुरी तरह से काटते चले जाते हैं, इतना कि पेपर के पीछे तक निशान आ जाए, ऐसे लोग अपने पास्ट को लेकर एग्रेसिव हो जाते हैं। These are the people who develop different kind of traumas, different kind of psychological illness because of their past. तो आपको सिर्फ बच्चे की हैंडराइटिंग में कटिंग देखनी है, और इस कटिंग से बच्चे क्यों, आप अपने में देखिए ना, अपने देखिए और समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स पीपल डू व्हेन इट इज अबाउट कटिंग, इट इज अबाउट लेटिंग गो, इट इज अबाउट अ मिस्टेक, इट इज अबाउट अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट इज अबाउट अ बैड एक्सपीरियंस इन लाइफ। हाउ डू दे ट्रीट इट? और ये आपको हैंडराइटिंग को देखकर समझ में आ जाएगा। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।